वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अब आपको बताएं रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम के लिए खुशखबरी है। वजीर आजम ने ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। एक माह के लिए बस सर्विस मुफ्त देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ठेकों में अरबों की गबन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माजी की हुकूमत ने नाकस मनसूबाबंदी की। महंगाई का सिलसिला गुज़श्ता 4 साल से जारी है, जल्द इससे निजात मिल जाएगी। वजीर आजम ने कहा, आज भी हम कर्जों में जकड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वजीर आजम ने मेट्रो बस ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बिल्डिंग का संगे बुनियाद भी रख दिया। जो अवामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो आज आगाज़ किया जा रहा है, ये वो एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कुर्ब जवार के इलाकों के लिए उम्दा पंक्चुअल रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का मुहैया किया जाना। ये बहुत बड़ी एक अवामी खिदमत है। 4 साल की जो ताख़ीर है उसका भी कौम हम सब से जवाब मांगती है। बारकैफ देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है चेयरमैन CDA से और तमाम मुतल्लिका महकमों से कि मेहरबानी करें, वो मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें और आवाम को, दुखी इंसानियत को उनकी खिदमत में दिन रात एक कर दें कि इसी तरीके से उनको दुनिया भी मिलेगी और अगला जहान भी मिलेगा। दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना वजीर आजम की तरजीह है। आम आदमी को सहूलत फराहम करना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खासा है। वजीर आजम ने शोहदा और दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले अहलकारों की ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। 1 माह के बाद इस्लामाबाद पुलिस के लिए अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई के दौर में बस सर्विस आम आदमी के लिए नेमत से कम नहीं। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद 3% सस्ता हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई तो आवाम को रिलीफ देंगे। इमरान खान की पॉलिसी पर 3 माह और चलते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। महंगाई की बड़ी वजह पिछली हुकूमत के गलत फैसले और नालायकी है। इमरान खान ने इक़्तिदार जाता देखकर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी। डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए। अमीर तरीन तबके पर पहली बार सुपर टैक्स लगाया गया। जब खान साहब को ये लगा कि जब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, महंगाई थी, लेकिन जब इनको लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो फिर उन्होंने बहुत सारे एक्शंस ले लिए। हम 120 अरब रुपए दे रहे हैं सब्सिडी के अंदर, पूरी सिविलियन गवर्नमेंट वो 40 अरब में चलती है, उससे 3 गुना ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। हम दिवालिये की तरफ जा रहे थे। मैं तो आते साथ तीसरे दिन IMF के पास चला गया तो IMF ने कहा कि ये जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान ने माहिदा किया है, इसके ऊपर चलते हैं। उस माहिदे के तहत आज 30 रुपए लेवी लगनी चाहिए और 45 रुपए के पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स लगना चाहिए। इससे पहले जो हमारी बात थी वही कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। अगर खुदा ना खास्ता आज डिफॉल्ट हो जाता पाकिस्तान तो श्रीलंका के अंदर 8-8 दिन तक पेट्रोल नहीं मिलता है। जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो इक़दाम किए। जब एग्रीमेंट IMF का हो जाएगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुपया जो है उसके अंदर और कुछ इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 20 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा कर दिया। साहिवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जितनी भी धांधली करो तुम लोग एम्पायर के बावजूद जीत नहीं सकते। हर पोलिंग स्टेशन पर 10 नौजवान वोट की रखवाली के लिए तैयार रहें, उन्हें धांधली नहीं करने देनी। मौजूदा हुक्मरानों ने आते ही महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। 2 महीनों में मईशत को तबाह कर दिया। तनकीद करें तो FIR दर्ज करा दी जाती है। बेशक 1500 FIR दर्ज करा दो, ना पीछा छोड़ूंगा और ना झुकूंगा। ये जितनी भी धांधली है, इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इस मुल्क में बेज़मीर, वो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलकर इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। पोलिंग डे के ऊपर मुझे
इमरान खान ने करप्शन से 5 अरब के असासे बनाए। अहलिया के नाम पर 458 कनाल, फराहगोगी के नाम पर 200 कनाल जमीन ली। करप्शन केसेस पर पूछा क्या दीवार से लगाना है? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया। कहते हैं इमरान खान को हौसला करना चाहिए, इन्होंने हम पर झूठे केसेस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अपडेट करते चले आपको इस अहम खबर के हवाले से कि इमरान खान ने करप्शन से 5 अरब के असासे बनाए हैं। अहलिया के नाम पर 458 कनाल, फराहगोगी के नाम पर 200 कनाल ज़मीन ली। करप्शन केसेस पर पूछना क्या दीवार से लगाना है? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI को निशाने पर लिया। कहते हैं इमरान खान को हौसला करना चाहिए, इन्होंने हम पर झूठे केसेस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हुकूमत डगमगाने लगी। बरतानवी वजीर सेहत और वजीर खजाना के बाद मजीद 43 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफ़ी होने वालों में बोरिस जॉनसन काबीना के वजीर, मशीर और सेक्रेटरी शामिल हैं, जबकि मुतादिद कंजरवेटिव रहनुमा भी बोरिस जॉनसन की हिमायत से दस्तबरदार हो गए। वजीर आजम बोरिस जॉनसन डट गए, मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। कहते हैं हर सूरत अपने मनसब पर बरकरार रहूंगा। खबर दें आपको पंजाब असेंबली के हवाले से, तो पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया। 41वें इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। इससे कबल पंजाब असेंबली का इजलास 13 जुलाई को तलब किया गया था। खबरदार होशियार, ईद के दिनों में भी आवाम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ेगा। वजीर तवाने खुर्रम दस्तगीर लोड शेडिंग के खात्मे की नवीद ना सुना सके, ताहम ईद के दिनों में लोड शेडिंग में वाज़े कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं बारिश से डैमों में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को मुतबादिल ज़राए पर चलाया जा रहा है। वफाकी काबीना ने बिजली के नरखों में इजाफे की सिफारिश मुस्तरद कर दी। इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल है, उसमें 50% कमी आएगी और लोड शेडिंग में भी मौसम की बेहतरी की वजह से भी डिमांड में कुछ कमी आई है कि ईद के दिनों में पाकिस्तान के अवाम को लोड शेडिंग के मामले में एक वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो गैस पर चल सकते थे उनको दूसरे ईंधन पर चलाया जा रहा है। काबीना ने बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। 100 यूनिट बिजली रिलीफ बजट का हिस्सा है। वफाकी वज़रा मरियम औरंगजेब और साद रफीक का दावा। मरियम औरंगजेब कहती हैं बजट में 100 यूनिट बिजली की तफसील मौजूद है। 5 करोड़ 60 लाख घर 100 यूनिट की फ्री बिजली के जुमरे में आते हैं। इस रिलीफ की वजह से PTI पंजाब हुकूमत को बजट पेश करने नहीं दे रही थी। ये चाहते हैं आवाम को 100 यूनिट के रिलीफ से महरूम कर दिया जाए। साद रफीक के मुताबिक 100 यूनिट बिजली से लाखों घराने मुस्तफीद होंगे। वो तमाम तफसील जो 100 यूनिट के ऊपर बिजली जो है जो इस्तेमाल करते हैं उनको बिजली की कीमत से वो अस्तस्ना होंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिजली का बिल उनका नहीं आएगा। 5 करोड़ 50 लाख लोग इस रिलीफ की स्कीम में आते हैं। हम जो रिलीफ अवाम को दे रहे हैं ये वो रिलीफ अवाम से छीनना चाह रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि 100 यूनिट तक तो बिजली जो कंज्यूम करेगा उसका बिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी। चाहिए तो ये था कि PTI की अभी भी 3 हुकूमतें मुल्क में मौजूद हैं जी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और KP। इनको चाहिए था कि वहाँ अपने बजट में ये गुंजाइश रखते ताकि कम से कम जो गरीब तरीन लोएस्ट टियर का आदमी है उसकी तो जिंदगी में कुछ सुकून आए। मगर उन्होंने उसको भी टारगेट किया। जो 100 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला है इससे लाखों घरानों को फायदा होगा इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत का ऐलान। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात को इत्तेहादी जमातें अपना इलेक्शन समझकर लड़ रही हैं, किसी को मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए, अब किसी को बेहतर होती सूरत हाल ख़राब नहीं करने देंगे। पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया था कि हम इन इलेक्शंस को अपने इलेक्शंस की तरह इन उम्मीदवारान को जो मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं हम इनको सपोर्ट करेंगे। हमने कुछ मुश्किल फैसले बल्कि इंतहाई मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को संभालने की कोशिश की है। अब मजीद किसी मुहिम जोई की हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते।
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा को रिहा कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से मुताल्लिक 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। पीटीआई रहनुमा की 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जेली कागजात पर सरकारी अराजी हथियाने का इल्जाम। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल की गिरफ्तारी और आला अदालत के हुक्म पर रिहाई। लाहौर के होटल से गुज़श्ता रात गिरफ्तार किए गए हलीम आदिल को राहदारी रिमांड के लिए मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुझे सिंध की आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, सिंध के अवाम की जंग लड़ता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। एफिशिएंसी देखें, गिरफ्तार कर रहे हैं मुझे रात को, FIR कट रही है सुबह को। लाहौर हाई कोर्ट में हलीम आदिल की बाजियाबी की दरख्वास्त दायर की गई। दौरान समाअत अदालती हुक्म पर हलीम आदिल समेत एंटी करप्शन सिंध की टीम भी पेश हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि कोई ऐसा कागज है जिससे पता चले कि ये तफ्तीशी टीम है जो गिरफ्तार करने के लिए आई है। अदालत ने फैसले में कहा कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से मुतल्लक अदालत में कोई लेटर पेश नहीं किया गया। अदालत के रूबरू केस की तहकीकात के लिए तफ्तीशी अफसर को तैनात करने के लिए कोई नोटिफिकेशन भी नहीं पेश किया गया। एंटी करप्शन ने जो रिकॉर्ड पेश किया, इसके मुताबिक किसी अथॉरिटी ने हलीम आदिल शेख के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। अटक की मुकामी अदालत ने इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान रियाज केस का फैसला सुनाया। सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने पर केस खारिज किया गया। मुकदमा खारिज होते ही इमरान रियाज को चकवाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात और ISPR के इजलास में क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात शायान शान तरीके से मनाने के लिए प्लान का जायज़ा लिया गया। डायमंड जुबली के जश्न को कौमी यकजहती, इत्तेहाद और यगानगत के फ़रोग़ का यादगार मौका बनाया जाएगा। तकरीबात में मुल्क भर की तमाम सकाफ़तों और विफाक़ पाकिस्तान के तमाम रंगों को शामिल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मुल्क गिर तकरीबात के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इज़हार। बात हो जाए ईद उल अज़हा की। बड़े मजहबी त्यौहार के लिए शहरियों की तैयारियां जारी हैं। सखर में जानवरों की सजावट का सामान और खुराक के कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। अलबत्ता दुकानदार और ख़रीदार महंगाई की वजह से परेशान हैं। सिबगतुल्लाह की ये रिपोर्ट देखिए। जानवरों को सजाने की तैयारी, बाजारों में रंगीनियां बिखर गईं क्योंकि सजावट का सामान धड़ाधड़ बिकने लगा। अलबत्ता महंगाई के बाइस खरीदार परेशान हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं बाज़ औक़ात पूरा दिन ग्राहक नहीं आते। खरीदार बिल्कुल घबरा रहा है माल लेते वक्त ना। पिछली दफा जो 60 की चीज थी वो 100 रुपए की हो गई है, डबल हो गए हैं रेट। पिछले साल जो 50 रुपए की चीज थी वो इस मरतबा 150 रुपए की हो गई है। इंसान की पहुँच से बहुत बाहर हो गई है। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है, चारे और घास के स्टॉल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। चारा बेचने और खरीदने वाले भी महंगाई से तंग हैं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यूज़ सखर। लिया की मवेशी मंडियों में खूबसूरत और मोटे ताज़ा जानवरों की भरमार है, लेकिन महंगाई के बाइस भारी भरकम जानवरों को भी खरीदार नहीं मिल रहे। लिया से नासिर हयात की ये रिपोर्ट। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गयी। खूबसूरत जानवर ग्राहकों के मुंतजिर हैं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। चौबारा से आए हैं जानवर खरीदने के लिए, तो महंगाई इतनी ज्यादा है क्योंकि आम आदमी की जो है पहुँच से जानवर दूर हो चुका है। व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार जारी है। सुल्तान से आया हूँ, इस टाइम मंडी बहुत तेज है, माल मिल नहीं रहा, मिल रहा तो बहुत महंगा मिल रहा। इस पिछले हफ्ते नुकसान था, इस हफ्ते नुकसान है, कारोबार है नहीं, बुरा हाल हुआ पड़ा। इधर माल मिलता नहीं, उधर बिकता नहीं, अब परेशान हुए खड़े हैं इस टाइम। पिछले हफ्ते से आज मंडी बहुत तेज रही है। आज जानवर है नहीं चौका था मंडी में। आज हमने एक गाड़ी पूरी बनाई, हमें 6-7 जानवर मिले हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने कुर्बानी के जानवर आवाम से दूर कर दिए हैं। बाज़ ग्राहक कीमतें सुनकर खामोशी से मंडी से बाहर निकल रहे हैं। नासिर हयात, न्यूज़ लिया। पाकिस्तान की शान, सबसे बड़ा पहलवान खान बाबा बने पाकिस्तानियों की आवाज। भारतीय रेसलर ग्रेट खाली के बारे में कहा कि उनको चैलेंज करना छोड़ दिया। खाली पहले जवाब देता था। नियो के नुमाइंदा मुर्दान अखुनजादा फजल हक ने खान बाबा से क्या गुफ्तगू की, ये रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े पहलवान बने नियो के मेहमान। खान बाबा ने कहा भारतीय रेसलर ग्रेट खाली को बहुत चैलेंज किया, उसने जवाब नहीं दिया। अब सोशल मीडिया पर देखा है जवाब ही चैलेंज कर रहा है। मैं उसको
14 से लेकर अभी तक चैलेंज करता रहा हूँ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा कि उसने मेरे बारे में पोस्ट किया है। दूध, अंडे, गोश्त सब मिनटों में साफ। खान बाबा ने अपनी खुराक की तफसीलात से आगाह किया। मैं 10,000 कैलोरीज डाइट यूज करता हूँ, कभी कभी 12,000 कैलोरीज डाइट हो जाता है, जिसमें 4-5 दर्जन अंडे हैं और 3-4 किलो 5 किलो दूध है और 3-4 किलो गोश्त है, छोटा बड़ा। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले खान बाबा ने कहा वह मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, इस मैदान में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। रिसेंटली मैंने कजाफी स्टेडियम में लाहौर में एक मैच किया हुआ है, 5 बंदों से लड़ा हुआ हूँ। मुझे ऑफर्स बड़ी आ रही हैं, लेकिन मैं वो ऑफर तब एक्सेप्ट करूंगा जब वो मेरे लेवल का हो। खान बाबा ने न्यू न्यूज से बात करते हुए कहा कई मर्तबा अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुके हैं, दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पहलवानों की हौसला अफजाई करे और उनके फन की कदर करे।